ठीक है दोस्तों, चश्मों के लिए माफी। मुझे अभी भी कंजक्टिवाइटिस है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन किसी वजह से दक्षिणपंथी लोग हैं। वे इज़राइल से इतनी नफरत करते हैं कि वे अपना ही देश को भी बर्बाद कर सकते हैं। अधिकांश वोक दक्षिणपंथी हैं, लेकिन वामपंथी वोक ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से इतने परेशान हैं कि दुश्मन का साथ देकर अपने देश को जलता देख सकते हैं। यही हमारी दयनीय दुनिया का उदाहरण है। सुनिए, पीट हेग्सेट, जिनका मैं सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जाहिर है हम एक ही पक्ष में हैं और वे मीडिया पर जमकर बरसाते हैं। सुनिए। क्योंकि आप, और मेरा मतलब है खास तौर पे आप प्रेस कॉप्स, क्योंकि आप ट्रंप का इतना ज्यादा विरोध करते हैं। ये आपके डीएनए और खून में है कि आप ट्रंप का विरोध करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो सफल हो। आपको इन हमलों की प्रभावशीलता का विरोध करना पड़ता है। आपको उम्मीद करनी पड़ती है शायद ये असरदार नहीं थे। संभव है ट्रंप प्रशासन ने इन्हें सही तरह नहीं पेश किया। तो चलिए आधा सच, तोड़ी मरोड़ी गई जानकारी, लीक हुई जानकारी लें और फिर उसे घुमा दें। हर तरीके से उसे घुमा दें ताकि शक पैदा किया जा सके और लोगों के दिमाग को, जनता के दिमाग को इस बात पर भ्रमित किया जा सके कि हमारे बहादुर पायलट सफल हुए या नहीं। इस पर कितनी कहानियां लिखी गई हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। इराक युद्ध के दौरान लोग अभी भी इराक युद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन कोई भी दुश्मन का समर्थन नहीं कर रहा था। कोई भी अपनी ही सेना को कमजोर नहीं कर रहा था। कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। मुझे वो समय याद है जब अफगानिस्तान और इराक युद्ध हुआ था। मैं तब दूसरी तरफ था और सोचता था, ये लोग खुद को सभ्य बताते हैं, लेकिन हम पर बमबारी करते हैं। और मैंने आसानी से ये भूल गया था कि अगर हमारे पास ताकत होती तो हम उससे 10 गुना बुरा करते, जो मुझे बाद में समझ में आया। लेकिन अब इसे देखो, मैं CNN देखता हूँ, मैं स्काई न्यूज़ और BBC देखता हूँ। वे बस इसलिए अमेरिका की हार चाहते हैं क्योंकि वे ट्रंप से नफरत करते हैं। ध्यान दें, यही लोग मानव अधिकारों के चैंपियन बनने का दिखावा करते हैं। ईरानी लोग बमबारी के बीच सड़कों पर नाचते और जश्न मनाते हैं, कहते हैं धन्यवाद ट्रंप, धन्यवाद बीबी नेतन्याहू। लेकिन ये लोग ट्रंप से बहुत नफरत करते हैं। ये ऐसे है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस चाहता हूं कि ट्रंप असफल हो जाए। ये कितना शर्मनाक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हमें देशद्रोह के कानूनों की जरूरत है। हमें उनकी जरूरत है। मुझे नहीं पता, पर 36 घंटे तक प्लेन उड़ाना कितना मुश्किल है। क्या MSNBC ने वो खबर दिखाई? क्या फॉक्स ने? क्या हमने ये बताया कि ये कितना मुश्किल है? क्या ये 2-3 बार दिखाया है ताकि अमेरिकी लोग समझें? और F-15, F-16, F-22 या F-35 से ड्रोन गिराना कितना मुश्किल है, क्या ये भी दिखाया है? पेट्रियट बैटरी ऑपरेट करना या हवा में ईंधन भरना कितना मुश्किल है, जिससे अमेरिकी समझ सकें कि ये मिशन कितना जटिल और उन्नत था। हमारे बहादुर पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों को प्रेस की नफरत के कारण कम आंका जा रहा है, क्योंकि लोग लीक और घुमा फिराकर इसे असफल बता रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है। ये गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, देशद्रोह भी है। आप युद्ध का विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपका देश युद्ध में है तो हर किसी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी जनता के बहुमत ने चुना था। ये जनता की इच्छा है। मैं जानता हूं लोकतंत्र कैसे चलता है। एक नया सर्वे आया है, CNN ने इसकी रिपोर्ट दी है। अब ट्रंप के वोटर बेस में से 90% लोग इसके साथ हैं। मैंने सुना कि जो रोगन ने कहा कई अमेरिकी निराश है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब और विदेशी युद्ध नहीं होंगे। लेकिन रुकिए, CNN रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप के वोटर बेस में से 90% लोग इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? इसका कारण ईरानी लोग हैं। ईरानी लोग सड़कों पर नाच रहे हैं। वे सड़कों का नाम राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर रख रहे हैं और धन्यवाद ट्रंप कह रहे हैं। मुझे लगता है ईरानी लोगों को ऐसा करते रहना चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक पूंजी नहीं खो सकते। यही तरीका है। अमेरिकी सेना अब तक की सबसे बेहतरीन है। अमेरिका को यूरोप की जरूरत नहीं है। अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है। मुझे उन यूरोपियों के लिए बुरा लगता है जिन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ा और अब ट्रंप पर नाटो को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं।
ये यूरोपीय लोगों के लिए ट्रंप के साथ समझौता करने का सुनहरा मौका था। अरे, हम आपकी मदद करेंगे अगर आप यूक्रेन को अपना अटूट समर्थन देंगे। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? वे डरे हुए हैं। वे छोटे छोटे एक कार्यकाल वाले राजनेता उन इस्लामी आतंकवादियों से डरे हुए हैं जिन्हें उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया है। यही यहाँ हो रहा है। और ये एक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या यूरोप के चांसलर ये पीढ़ियों के लिए फैसले ले रहे हैं। एक तरफ वे यूरोपीय नेता समझते हैं कि अमेरिका कितना महत्वपूर्ण है। शुक्र है कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं, क्योंकि जानते हैं मैं क्या करता? मैं चांसलर बेज, मैक्रो और कीर स्टारमर को एक ग्रुप कॉल पर बुलाता और कहता, जानते हो क्या, सुनो, तुम छोटे, तुम लोग ऑफिस में आने के बाद से मेरा अपमान कर रहे हो। तुमने कहा था मैं नेटो को कमजोर करूंगा। मैं तुम्हारे देश से हर एक अमेरिकी सैनिक को वापस बुला लूंगा और तुम्हें पुतिन की दया पर छोड़ दूंगा। देखते हैं क्या होता है। इन यूरोपियों की यही दिक्कत है। वे नैतिकता का ढोंग करते हैं और कहते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून मानते हैं, लेकिन इसे लागू कौन करेगा? इसके लिए एक पुलिस वाले की जरूरत होती है। इसके लिए उन्हें अमेरिका चाहिए, तो अमेरिका बुरा बन जाता है। ये लोग कहते हैं हम युद्ध का विरोध करते हैं, हम अंतहीन युद्धों के पक्ष में नहीं हैं। शर्मनाक, बिल्कुल शर्मनाक। मीडिया भी दयनीय है। इस कमरे के लोग जानकारी से वाकिफ हैं क्योंकि वे यहाँ पेंटागन में हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। बार बार गोपनीय जानकारी लीक या राजनीतिक कारणों से बेची जाती है ताकि राष्ट्रपति को बुरा दिखाया जाए। और असल में जो हो रहा है वो ये है कि आप शानदार B-2 पायलट हो, शानदार F-35 पायलट हो, शानदार रिफ्यूलर्स और शानदार एयर डिफेंडर्स की सफलता को कमजोर कर रहे हैं जिन्होंने अपना मिशन पूरा किया। आप 90 मिलियन निहत्थे ईरानियों को कमजोर कर रहे हैं जो बिना किसी हथियार के बाहर जा रहे हैं और बसीज और IRGC के गुंडों की गोलियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं है। यह बिल्कुल दयनीय है। आप वामपंथी मीडिया से जितनी नफरत कर सकते हैं वह कम है, और आप टकर कार्लसन और कैंडेस ओवन से जितनी नफरत कर सकते हैं वह भी कम है। एक परमाणु कार्यक्रम को इतनी दूर पीछे किया है जितना दूसरे राष्ट्रपति सोच भी नहीं सकते थे। क्यों ना हम जश्न मनाएं? क्यों ना हम चर्चा करें कि अमेरिका कितना खास है और सिर्फ हमारे पास ये क्षमताएं हैं? मुझे लगता है कि फेक न्यूज से दुर्भाग्यवश इतनी उम्मीद करना बहुत ज्यादा है। तो हम इसके आदी हो गए हैं, लेकिन हमारे पास ये मौका भी है कि हम मंच पर खड़े होकर सच पढ़ें कि असल में क्या हो रहा है। और हकीकत यह है कि आप इसे नष्ट कहना चाहते हैं, आप इसे पराजित कहना चाहते हैं, आप इसे पूरी तरह तबाह कहना चाहते हैं। अपना शब्द चुनिए। यह ऐतिहासिक रूप से सफल हमला था। हमें इसे अमेरिकी होने के नाते मनाना चाहिए। यह हमें शांति, समझौते और परमाणु ईरान को रोकने का मौका देता है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप 20 सालों से कहते आए हैं। हमें इसे सिर्फ अमेरिकियों के रूप में नहीं मनाना चाहिए। स्वतंत्र दुनिया का हर नागरिक, हर व्यक्ति जो स्वतंत्रता और आज़ादी को महत्व देता है, उसे इसे मनाना चाहिए। और इसी वजह से मैं टीम अमेरिका हूं, मैं टीम डोनाल्ड ट्रंप हूं। और जैसा कि मैंने कहा, आप इस दोगले, घटिया वामपंथी मीडिया से जितनी नफरत करें कम है।